महरीन एक दलक्ष और बेहद प्रकशिश औरत थी जिसका हुस्न किसी के भी हवास छीन सकता था। उसकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि अगर कोई एक बार देख ले तो दोबारा नजर हटाना मुमकिन न रहता। आज शाम का माहौल कुछ अलग ही था। महरीन ने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया बल्कि आधा खुला छोड़ रखा था। वो चाहती थी कि ड्राइंग रूम में बैठा फिराज अंदर का मंजर देख सके और बाहर की आवाजें भी सुनाई देती रहीं। इसने अपनी टांगों को इस तरह फैलाया कि उसका आधा वजूद नुमायां हो जाए। महरीन को यकीन था कि अगर फिराज ने उसे उस हालत में देख लिया तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगा, क्योंकि उसकी हसीन जिस्मानी साख्त और बेसाख्ता अंदाज किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी थे। मगर महरीन को मालूम न था कि फिराज अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्त आदिल के साथ घर में दाखिल हो रहा है। जैसे ही दोनों अंदर आए तो आदिल की नजरें फौरन इर्द-गिर्द भागने लगें, जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो। वो चाहता था कि भाभी को देखे, उनके हुस्न को करीब से महसूस करे, क्योंकि आदिल अक्सर फिराज से कहता था कि तुम्हारी भाभी बेहद दलक्ष हैं। मगर ड्राइंग रूम में कोई न मिला तो फिराज ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और दब्बे पांव कमरे की तरफ बढ़ा जहां महरीन मौजूद थी। आदिल भी पीछे पीछे हो लिया और जैसे ही दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो मंजर देखकर दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। कमरे के अंदर बेड पर महरीन नीमदराज हालत में लेटी थी। रोशनी मध्यम थी और उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई हुसीन औरत अपनी मुस्कुराहट से किसी को मदहोश कर दे। इसकी टांगें आधी खुली हुई थीं और वो बज़ाहिर किताब पढ़ने में मसरूफ थी, लेकिन उसकी निगाहें दरवाजे की समत कभी कभार उठ जाते, जैसे किसी का इंतजार हो। फिराज के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। इसका सांस बेकाबू होने लगा। आदिल ने ये सब देखा तो होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने फिराज का बाजू पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, यार, ये मौका है, जा और बात कर ले। ऐसी हुसैन औरत बार बार मौका नहीं देती। मगर फिराज हचकचाने लगा। इसने सिर हिला कर कहा, नहीं आदिल, ये ठीक नहीं। मगर आदिल कहाँ मानने वाला था। वो बोला, यार, जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसे मौके नसीब वालों को मिलते हैं। दोनों के दरमियान ये सरगोशियां जारी थीं, मगर अंदर लेटी महरीन सब सुन रही थी। उसके होंठों पर एक प्रकशिश मुस्कुराहट अभरी, क्योंकि वो जानती थी कि फिराज के दिल में तूफान बरपा हो चुका है। वो चाहती थी कि फिराज हिम्मत करे, मगर फिराज की नजरें झुक गईं। वो अपनी जगह से हला भी नहीं। इधर आदिल की बेकरारी बढ़ती गई। उसने सोचा कि अगर फिराज नहीं जा सकता तो क्यों ना मैं ही जाकर इस करबत का मौजा ले लूं। ये सोचकर उसने आहिस्ता से फिराज के हाथ से पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम में हिम्मत नहीं तो देखना मैं कैसे जाता हूं। ये कहकर वो आहिस्तगी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिराज ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर आदिल इस वक्त अपने जुनून के हाथों मजबूर हो चुका था। दरवाजा पहले ही आधा खुला था। आदिल दब्बे पांव अंदर गया। इसकी नजरें महरीन पर जमी हुई थीं, जो अब भी किताब में मसरूफ होने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन वो दिल ही दिल में उस बदलती हुई सूरत हाल को महसूस कर रही थी। जैसे ही आदिल करीब पहुंचा तो उसने झुककर महरीन के बालों के करीब चेहरा ले आया और उनकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। महरीन ने उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस किया, मगर वो आंखें बंद किए यूं ही लेटी रही ताकि फिराज को मजीद बेचैन किया जा सके। आदिल ने झकते झकते अपने हाथ महरीन के पांव पर रख दिए और उनके लम्स से लुत्फ अंदोज होने लगा। उसके हाथों की हरकत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने अपनी अंगुलियों को टखनों से ऊपर सल्ब किया
तो महरैन के बदन में एक झरझरी सी दौड़ गई, लेकिन वो साकित रही। बाहर खड़ा फिराज ये सब देख रहा था और उसके अंदर आग भड़क उठी थी। इसके दिल में हसद और ख्वाहिश दोनों मिलकर तूफान मचा रहे थे। वो चाहता था कि अंदर घुसकर आदिल को दौर कर दे, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम जमीन से चिपक गए। शायद वो महरीन की मुस्कुराहट में छिपे चैलेंज को समझ रहा था, जो आदिल को दिए जाने वाले हर लम्हे के साथ मजीद बढ़ रहा था। इधर आदिल ने अब झुककर महरीन के चेहरे के करीब आना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में हुस्न की आग भड़क रही थी और सांसें तेज हो रही थीं। महरीन ने हल्की सी क्रोध बदली जैसे नींद में हो। आदिल ने मौके गनीमत जाना और उसके चेहरे के करीब अपने होंठ लाने ही वाला था कि अचानक कमरे की खामोशी में एक धमाके जैसी आवाज गूंजी। फिराज ने दरवाजा जोर से खोला और कमरे में दाखिल हो गया। इसकी आंखों में गुस्से की आग दहक रही थी। आदिल एकदम पीछे हटा और घबरा गया। महरीन ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए फिराज को देखा, जैसे ये सब उसके मंसूबे का हिस्सा हो। कमरे की फजा में अजीब सा तनाव फैल गया। तीनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं और लम्हा भर को वक्त थम गया। आदिल हकलाने लगा, यार मैं तो बस पाट, मगर फिराज ने उसकी बात काटते हुए धाड़ कर कहा, इनकुल जा यहाँ से। आदिल कांपता हुआ पीछे हटा और दरवाजे से बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ फिराज और महरीन रह गए थे। दोनों की आंखों में जज्बात का समंदर मुजज़न था। फिराज के कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। महरीन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने किताब एक तरफ रखी और सीधी होकर बैठ गई। वो जानती थी कि उसने जो आग लगाई थी वो अब शॉले बनकर सामने आने वाली है, और कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसमें सिर्फ धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी।